आज हम लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और रोज़ की तरह आपसे उम्मीद करेंगे कि आप वो सारे क्वेश्चन का आंसर सही लगाएंगे और सही लगाने के साथ साथ अपने को आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं कि जब डेली न्यूज़पेपर में निकलने वाले करंट अफेयर्स का आंसर मेरे से राइट नहीं हो रहा है तो फिर जब एग्ज़ाम होगा तो उतने सारे क्वेश्चन को जब हमको अटेम्प्ट करना होगा तो सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम राइट कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और ये पूरे विश्वास के साथ कि इस क्वेश्चन को हम सभी मिलकर सही करेंगे। तो करंट अफेयर्स क्लास में मनोकामना राय के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। देखिए क्या है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और उसका नाम क्या है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। या आज के न्यूज़पेपर का है। ए कह रहा है भारत नेपाल, बी कह रहा है भारत बांग्लादेश, सी कह रहा है भारत श्रीलंका और डी कह रहा है भारत भूटान। तो ये चार में से एक राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन सूर्य किरण सैन्य अभ्यास ये पहला अभ्यास नहीं है, इसके पहले भी ये आयोजित हो चुका है। इसलिए पुराने विगत वर्षों में जितने एग्ज़ाम पीसीएस ने या वनडे के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो जो जानते होंगे उसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। चलिए डी को जिन्होंने लगाया है भारत भूटान वो गलत है, जिन्होंने सी को लगाया है भारत श्रीलंका गलत है, जिन्होंने बी लगाया है भारत बांग्लादेश गलत है। इसका राइट आंसर ए है भारत और नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। श्रीलंका की राजधानी महिला जयवर्धने है और भूटान की राजधानी थिम्पू। जानिएगा वर्ल्ड के मैप में नेपाल को देख लीजिएगा, बांग्लादेश को देख लीजिएगा, श्रीलंका और भूटान को देख लीजिएगा और साथ में यहाँ पे जो हेड हैं इस समय किस पार्टी की सरकार है और साथ में यहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी हैं उनको जानिएगा। और साथ में भारत और नेपाल अगर है तो नेपाल का जो नेपाल देश है वो भारत के किसरे राज्यों को स्पर्श करता है यानी टच करता है। बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है जिसको पहले पाकिस्तान कहा जाता था और इंदिरा गांधी के समय में बांग्लादेश को आज़ादी मिली। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से बनती है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। श्रीलंका जो है रामेश्वरम पुल से भारत से जुड़ा हुआ है, रामेश्वरम सेतु से जुड़ा हुआ है। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने है और श्रीलंका को वर्ल्ड के मैप में देखिएगा। और आपका बचा भूटान। भूटान भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो ये आपका चार जो मैंने ऑप्शन दिया है चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ज्योग्राफी के मैप के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड में इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया गया। और कहाँ पे किया गया, नेपाल के काठमांडू में किया गया। पहला यहाँ पे फैक्ट है। दूसरा है कि यह 16वां सैन्य अभ्यास है, प्रशिक्षण अभ्यास है। तीसरा नंबर पे क्या कह रहा है कि इस सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इसमें आतंकवाद रोधी यानी कि जो टेररिज्म है, टेररिज्म को कैसे नियंत्रित किया जाए, किसी देश पे अगर आक्रमण होता है तो उसके लिए ये 2 दिनों में 2 देश मिलकर सूर्य किरण सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज किए हैं। भारत और नेपाल 16वां संस्करण है यानी इसके पहले 15 बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में यूरोप के किस देश में, अभी हम पढ़ रहे हैं, यूरोप के किस देश में बढ़ती महंगाई को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर जनता द्वारा यानी आम पीपल्स कॉमन मैन द्वारा भी 2 विरोध प्रदर्शन किए गए। ए बेल्जियम, बी जर्मनी, सी जापान या डी रूस। कोई एक राइट आंसर होगा। चलिए तो रूस को बाहर करते हैं, सी जापान को बाहर करते हैं, बी जर्मनी को बाहर करते हैं, ए फॉर बेल्जियम राइट आंसर होगा। और आज के न्यूज़पेपर को अगर आपने पढ़ा होगा तो महंगाई को लेके वहाँ की जनता ने यहाँ प्रदर्शन किया। वो कह रहे हैं महंगाई को कम करिए क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं है कि हम आपकी महंगाई को अफोर्ड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के किस देश में संस्कृति विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र की एक ब्रांच खोलने की बात की जा रही है, यानी संस्कृत विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र। आप मुझे इसका आंसर बता पाएंगे, संस्कृत विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र खुलेगा कहाँ पे, ए अमेरिका, बी जापान, सी श्रीलंका या डी सिंगापुर। कोई एक राइट आंसर होगा। तो चलिए सिंगापुर नहीं होगा, श्रीलंका नहीं होगा, जापान नहीं होगा। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या है, मुझे
कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी क्या है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है। पोटोमैक नदी अमेरिका में बहती है। ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। पोटोमैक नदी के किनारे है और वाशिंगटन के साथ डीसी लगा हुआ है, तो डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। यहीं पर हम बनाएंगे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय अध्ययन केंद्र खुलेगा और कहा जाता है जब वो ओपन होगा तो वहाँ पे हम क्या पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम पढ़ाएंगे कर्मकांड के बारे में पढ़ाएंगे, वास्तुशास्त्र के बारे में पढ़ाएंगे, योग के बारे में पढ़ाएंगे, श्राद्ध कर्म के बारे में पढ़ाएंगे और भी बहुत सारी पौराणिक चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। बहुत सारे डिप्लोमा एंड कोर्सेज वहाँ पे होंगे 6 मंथ का 1 ईयर का। तो अब भारत में नहीं, वाशिंगटन डीसी में भी हम पढ़ेंगे। काशी तमिल संगमम का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है। लगभग 1 महीने इसका आयोजन किया गया। काशी तमिल यानी कि बनारस और तमिल यानी तमिलनाडु को के जोड़ने के लिए, संगमम मतलब होता है, संगम मतलब होता है जोड़ने के लिए 1 महीने का लगभग आयोजन किया गया। ए कह रहा लखनऊ, बी कह रहा काशी, सी कह रहा गाजियाबाद, डी कह रहा नोएडा। ये खुला आंसर है, इसको आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इसको बी फॉर काशी करते हैं, यानी राइट आंसर क्या है, काशी में किया गया है काशी संगमम का आयोजन। और आपको बताएं ये कहाँ पे किया गया है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एम्फी थिएटर में इसका आयोजन किया गया है। लगभग 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता है और तमिलनाडु से एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जहाँ से बच्चे यहाँ पे आए थे और उन्होंने साउथ के लोगों ने, साउथ के स्टूडेंट ने नॉर्थ इंडिया के कल्चर को, बाबा विश्वनाथ को, यहाँ के खान पान रहन सहन सब कुछ देखा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान थे वहाँ पे, अच्छे अच्छे रोज़ प्रोग्राम्स होते थे, जो गए होंगे उनको पता होगा। तो ये आपका काशी इसका राइट आंसर होगा और कल इसका लास्ट डे था, कल समापन था। इसी से जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं। काशी तमिल संगमम का आयोजन किस दिनांक को किया गया था। एक डेट है 19 नवंबर से 16 दिसंबर, 20 सितंबर से 15 दिसंबर, 21 अक्टूबर से 16 दिसंबर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आज आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो 16 दिसंबर तो डन है, तो 15 यानी बी बाहर हो गया, आंसर को बाहर कर देते हैं। डी हो ही नहीं गया। अब बचा आपका ए और सी में डाउट्स है क्योंकि दोनों में कॉमन 16 दिसंबर है, तो लगभग 1 महीना चला है, तो कम से कम 1 अक्टूबर तो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है 19 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक काशी तमिल संगमम का आयोजन बनारस यानी काशी के BHU के एम्फी थिएटर में किया गया है लगभग 1 महीना। और इसमें विभिन्न प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटीज़ किए गए हैं और साउथ के बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और नॉर्थ के बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया गया और इसका समापन हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा कल किया गया है। इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और बनने वाले क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो भी काशी तमिल संगमम में गए होंगे वो भी मुझे बताएंगे कि कैसा रहा उनका। तो वहाँ पे एग्जीबिशन लगा था, वहाँ पे बहुत सारे लाइब्रेरी बने हुए थे, साउथ के जितने भी हीरो हीरोइन थी उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, साउथ की जितने भी कल्चरल बुक्स होती थी वो सब लगे थे, साउथ के जितने भी खाना होते हैं, फूड होते हैं जो मेन आप खाते जैसे इडली सांभर डोसा उत्पम कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें साउथ की हैं। तो सब चीज़ें वहाँ पे एग्जीबिशन में लगी थी, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो आज यहाँ से क्वेश्चन तो निश्चित रूप से बनने ही हैं। ये पूछेंगे जो लास्ट 5वां क्वेश्चन है इसको ऐसे ही पूछाएगा 19 नवंबर से 16 दिसंबर, यानी कब शुरू हुआ कब अंत हुआ, क्योंकि डेट में कन्फ्यूज़न होती है। तो नवंबर और दिसंबर दोनों मिला के करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।